अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा लेक्चर नंबर 15 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम स्टार्ट करेंगे आज। हमारा न्यू मॉड्यूल नंबर 3 है, ठीक है। वैसे तो आपको पावर पॉइंट स्टार्ट करना था, लेकिन पावर पॉइंट आपको इसलिए स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि हमारा एक्सेल के बाद जो एक एक्सेल से सिमिलर मॉड्यूल है वो हमारे पास MS एक्सेस का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर आपके पास एक लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आपके पास एक्सेस मौजूद होता है, ठीक है। वो लोग जो स्कूल के एडमिन में वर्क करते हैं उन्हें डाटाबेस पे वर्क करना होता है, या फिर यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है उनको डेटाबेस को मैनेज करना होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा को मैनेज करने के लिए एक्सेल का यूज़ होता था पहले, लेकिन अब MS एक्सेल ऑफिस ने जो है वो इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस की है। उन्होंने एक्सेस लाया है। एक्सेस के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा को डिस्कस करते हैं। मैं बार बार आपको डिस्कस करूँगी कि लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा को इसमें डिस्कस किया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, हमारे पास स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम लोग अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी डाटा को सेव रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा, यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हो, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपने वर्किंग करनी होती है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करना होता है, तो उसके लिए आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा, यानी कि आप समझ लो कि 20,000 10,000 इस तरह के डाटा है, तो उसके लिए आप एक्सेस को यूज़ करते हो, ठीक है। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि एक्सेल में लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा को आप एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए आपको MS एक्सेस का दिया है। तो इसीलिए मैंने एक्सेस स्टार्ट करवाया ताकि आपका MS एक्सेल के बाद जो उससे बिल्कुल सिमिलर है एक्सेस वो आपका स्टार्ट हो, ताकि आपको लिए ये थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो एंड में जाकर कि भाई हमने एक्सेल तो डिस्कस किया था, ये दोबारा एक्सेल के जैसा क्या आ गया, ठीक है। ऐसे समझ लो कि एक्सेल का छोटा भाई है MS एक्सेस, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंटरफेस का। आप जब इसे ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। ये आपको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है वो आपको ज़रूर कहेगा, ठीक है। तो इस पर आपने कुछ होना है। यहाँ पर देखें तो आपके पास सेम टू सेम ऑप्शन है जो आपके पास MS वर्ड में थे, MS एक्सेल में थे, MS एक्सेस में भी आपके पास सेम टू सेम है, ठीक है। अब क्या चीज़ है ना कि अगर आप यहाँ इसको ओपन करते हैं तो आप हमेशा MS ऑफिस की कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा। इसमें नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑटो डाटा सेव करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। हम एक्सेल को ओपन करके इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वो ऑप्शन क्या है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। हमने अपना एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये रहा सेव का ऑप्शन। ये आपने हमेशा चेक करना है कि आपका इनेबल हो। इनेबल होने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी अपना आपका डाटा है, ठीक है, जो आपका लाइट अगर चली गई, आपका डाटा ऑफ हो गया, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, आपका डाटा करप्ट हो गया, या आप डर के कि भाई सिस्टम में कोई भी एरर आने की वजह से हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो गया, हमने इतनी मुश्किल से किया था, आप कैसे करेंगे, तो आपने ये ऑप्शन इनेबल रखना है। और ये आपके पास जब दोबारा आप MS एक्सेल ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा, इस तरह पे, ठीक है, रिसेंट में। तो हम एक्सेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सेस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऑप्शन में देखें तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखाई दे रही होंगी। टेम्पलेट्स पे ओपन करेंगे। टेम्पलेट्स देखने के बाद, खोलने के बाद आपको यहाँ पर ना दो तरह की कैटेगरी दी हुई है, स्टूडेंट और असिस्ट वर्किंग। स्टूडेंट में क्या होता है कि अगर आप कोई स्टूडेंट है, अगर आप स्कूल में कोई या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं, यानी कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा है, आपने हर स्टूडेंट की एंट्री करनी होती है, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ है ना कि अगर यहाँ पर आप इसकी कैटेगरीज चेक करो टेम्पलेट्स की, डाटाबेस, बिजनेस, लॉग्स, इंडस्ट्री, लिस्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एक्सेस हमारा किस मकसद के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये उठा लेती हूँ कॉन्टैक्ट्स वाला, इसे क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो टेबल फॉर्म में बना हुआ है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, इनेबल कंटेंट करेंगे। इनेबल का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कोई वर्किंग करना चाह रहे हो, तो ये आपको एक ट्यूटोरियल भी दे देंगे, आपने उसे प्ले भी करना है, जिसको मैंने अभी क्रॉस किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये ऊपर आपको टेबल की फॉर्म दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो क्रिएट हुआ है टेबल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ साइड पे भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम, यानी कि अगर आप कोई कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हो, कोई आपके पास अगर किसी स्टूडेंट की आप बात कर लें कि अगर आप किसी स्टूडेंट का डाटा सेव करना चाह रहे हैं, कोई स्टूडेंट है उसकी एंट्री करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो। स्टूडेंट नेम लाइक सना है, उसका लास्ट नेम अली है, और उसकी जो कंपनी है वो किस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। कंपनी यहाँ से आप लोग लिख लो, लाइट सपोज ओपन वर्क्स, ठीक है, एक रैंडम कंपनी का नेम ले लेते हैं, ठीक है।
जॉब टाइटल के वो क्या है, CSR है वहाँ पर। ईमेल उसकी क्या है, sana@123.gmail.com, ठीक है, जो भी है बराबर। वेब पेज उसका क्या होगा, वेब पेज का मतलब ये है कि उसकी जो वेब पेज है वो किस वजह से है, क्या है, और उसकी वेब पेज क्या है, यानी कि वो किस पे वर्किंग कर रहा है। ये बिज़नेस है, यहाँ पे उसकी आप पिक्चर लगा सकते हो, बिज़नेस फ़ोन नंबर लिख सकते हो, ठीक है। होम नंबर लिख सकते हो आप, होम नंबर में कोई भी नंबर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर है, कुछ भी लिख दें, ठीक है। फैक्स नंबर जो होता है ये एक टेलीफोन की तरह ही होता है, इसमें आप उसका फैक्स नंबर भी लिख सकते हो। स्ट्रीट लिख लेते हैं, स्ट्रीट नंबर, कोई भी एक रैंडम एड्रेस हम उसका लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेट प्रोविंस क्या है, पंजाब है, ठीक है। और पंजाब का आप कोई भी कोड लिख लो, ठीक है। कंट्री रीजन पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। ओके करते हैं इसको, ठीक है। क्लोज़ किया तो ये देखें मेरे पास एक डाटा की जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है, मेरे पास यहाँ डाटा फिल हो गया। एक्सेल में आप देखते हो तो वहाँ पर आपको फॉर्म के ऑप्शन स्पेशल जाके वहाँ पर वर्क करना होता है, लेकिन इसमें आपके लिए ये है कि आपको यहाँ ऊपर जाके ना क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट डायरेक्टली यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। और या तो आप इसे रैंडम करना चाहो तो रैंडम कर सकते हो, ठीक है। रैंडम भी करना चाहो वो आपका ऑप्शन होता है, और अगर आप इसे ऐसे वर्क करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, लाइक मतलब ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये हमारे पास एक टेम्पलेट पे वर्क हो रहा है, तो आप बाकी टेम्पलेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइप्स देख लेते हैं, इसमें टैब्स कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला होम है, सेकंड क्रिएट है, थर्ड एक्सटर्नल है, फोर्थ डाटाबेस टूल है, थर्ड हेल्प है, और फिफ्थ आपके पास क्या आ गया, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। आप यहाँ पर वेब पे सर्च कर सकते हो कि आप करना क्या चाहते हो, ये आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए होम की, तो होम आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट इसके जो टैब्स हैं वो हैं बिल्कुल एक्सेल और वर्ड से सिमिलर नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज है। होम पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स का जो ग्रुप है ना वो यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, ये ग्रुप आपका यहाँ पे आ रहा है, जबकि वो एक्सेल और वर्ड में आपके पास इस जगह पर आ रहा होता है, ठीक है। अब आप देखें तो ये उल्टा चल रहा है, ये जो रिप्लेस और ये गो टू वाला फंक्शन था वो यहाँ पर होता था, लेकिन ये सेंटर में आ गया, और ये जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट का ऑप्शन होता था वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट का ऑप्शन इसलिए नहीं है कि एक्सेस जो है वो कॉम्बिनेशन है टेबल्स का, फॉर्म्स का, और फर्दर आई थिंक कुछ और कैटेगरीज होते हैं, वो मैं आपको तब बताऊँगी जब हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी इसकी फर्दर डिटेल। अगर आप टेबल पे यानी कि क्रिएट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको टेबल आ जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन प्लान्स चेक करते हो तो यहाँ पर आपको पास एक टेम्पलेट समझ लें वो आ गया, ठीक है। तो बाकी ये है कि हम इसके जो बाकी टैब्स हैं और बाकी इसके जो ग्रुप्स हैं उनका क्या क्या वर्किंग है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा सिर्फ एक्सेस के इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ आई होगी। आपने इसको ओपन करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, इसकी टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करना है। आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वर्किंग करने आएगी, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको इसकी कोई समझ नहीं आएगी। मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करी हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस वाला जो एटीट्यूड है वो दिखा रहे हो। आप लोगों को अगर क्विज़ दो तो आप लोगों को वो समझ नहीं आ रही होती, आप उल्टा सीधा कर रहे होते, फिर बाद में पूछ रहे होते हो कि ये चीज़ कैसे है, वो चीज़ कैसे है। दैट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, आप इस चीज़ पे वर्क करोगे, तब ही आप जाकर आगे कुछ कर सकोगे। खाली सर्टिफिकेट लेने से आपको नाम तो मिल जाएगा कि सर्टिफिकेट है आपके पास, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे यू कैन डू नथिंग, ठीक है। यू कैन डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, यू आर फेल, यू आर ज़ीरो, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है, इसको एक्सप्लोर करना है, इसके टेम्पलेट्स देखने हैं, इस पर वर्किंग करनी है। ऑब्वियसली जो मेरे ओबेड स्टूडेंट्स होंगे वो इस पर वर्क करेंगे, और जो डिसओबेड स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे फजूल है, दफ़ा करो, छोड़ दो, ऐसी कुछ मतलब लाइक होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस तरह का नहीं करोगे, आप लोग इस पे वर्किंग करोगे इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। तो बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।